हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला अकेडमी 201 पर। जैसा कि हम लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा कुछ टेक्निकल इशू है जो अभी हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। हम लाइव आए भी हैं, उसमें क्वालिटी ठीक नहीं हो रही, दिक्कत आ रही है काफ़ी। कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ दिन तक हम यही जैसे कंटिन्यू करेंगे। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं मेरी। और हमने पिछली बार इन एक्टिव पैसे शुरू करे हैं, तो एक्टिव पैसे में क्या है, क्या हमें ये सीखना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। उसको पढ़ने के बहुत सरल नियम हैं। जैसा कि मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार सब सही होंगे, कुशल होंगे, और आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप जब अंत तक देखेंगे तभी आपको एक्टिव पैसे आएंगे। एक्टिव पैसे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर पढ़ने वाला व्यक्ति है तो वो अच्छी सीख सकता है, और जो पढ़ना नहीं चाहता है, केवल वीडियो में आए क्लिक करे और छोड़ के चले गए, वो नहीं सीख पाएंगे। उनके लिए वीडियो नहीं है, वो दूर रहें इस वीडियो से। वही इस वीडियो को देखेगा जो वास्तव में सीखना चाहता है। तो एक्टिव पैसिव के हमारे कुछ ज़्यादा बड़े नियम नहीं है, कुछ छोटे से नियम है। एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये हमें सीखना है। एक्टिव से पैसे बनाने के लिए कुछ हमारे सूत्र है। अगर एक्टिव से पैसे बनाएंगे, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट काम कर चुके हैं, अब आज पास्ट कंटिन्यूस का करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, अगर एक्टिव से पैसिव चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे कि इस वाक्य के जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। उसके बाद बीइंग लिखेंगे। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद बाय लिखेंगे। उसके बाद आप उस वाले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे जब पैसिव बनाएंगे। जब पैसिव का है, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे कि कैसे पैसिव बनेगा। जैसे वाक्य है, मोहन इज ईटिंग मैंगो। मोहन आम खा रहा है। अब इस वाक्य अगर पैसे बनाना है तो देखेंगे हम इस वाक्य का जो हमारा ऑब्जेक्ट है मैंगो, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो उसको सबसे पहले लिखना है। तो मैंगो पैसे में। उसके बाद हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और एक्टिव में भी इज एम आर ही आती है आपकी, इज एम आर। तो मैंगो सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, इज। उसके बाद बीइंग लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कंटिन्यूस भी बनाना है और हमें पैसिव भी बनाना है। पैसिव की क्या कंडीशन है कि हर टेंस वही वाक्य पैसिव होगा जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो बीइंग इसलिए लगाया क्योंकि हमें कंटिन्यूस भी रखना है, कंटिन्यूस भी दिखाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ई ए टी ई एन, ठीक है। उसके बाद बाय लगेगा, प्रीपोजिशन बाय लगा लो। उसके बाद सब्जेक्ट, इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो मोहन को मोहन लिख लो, क्योंकि नाउन है तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे पैसे बनेंगे। बहुत ही सरल तरीका है पैसे पढ़ने का। अगला वाक्य और देख लीजिए। राधा इज प्लकिंग फ्लावर। फ्लावर। अब इसका हम पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे? वही है, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है। इस वाक्य में फ्लावर ऑब्जेक्ट है, तो फ्लावर। फ्लावर सिंगुलर है तो इज लगा लीजिए, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब की जा रही नहीं रहेंगी, ठीक है। उसके बाद बीइंग आएगा इसमें, बीइंग। उसके बाद वर्ब क्या है इस वाक्य की? प्लक। इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, प्लग, ठीक है। उसके बाद हमारा वही आएगा प्रीपोजिशन। उसके बाद इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
ऐसे हमारे एक्टिव से पैसिव बनेगा। बहुत ही सरल नियम है ये, इसमें कोई खास नहीं है। अगला है आई एक एग्जाम्पल देख लेता हूँ और आपके लिए। आई एम रीडिंग आ बुक। इसका अगर पैसे बनवाए तुम पे कोई, तो सीधा नियम है इसका कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, ये बुक, इसको सब्जेक्ट बनाओ। उसके बाद इस वाक्य का सब्जेक्ट बनाने के बाद हेल्पिंग वर्ब देखो, ये बुक है तो ये लगाओ। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इधर भी यही आएंगी, इधर भी यही आएंगी, केवल बीइंग इस पे जुड़ेगा, क्योंकि हमें कंटिन्यूस भी रखना है और पैसे भी बनाना है। इच बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की रेड, थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा बाय लगेगा, थर्ड फॉर्म लग गया, बाय लगेगा। उसका सब्जेक्ट, इस वाक्य का सब्जेक्ट आई है, तो आई का इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो मतलब इसका ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन लगेगा, इसका मतलब ये है। और देख लीजिए, नेगेटिव देख लीजिए। He is driving a car। नेगेटिव बनाओ, he is not ड्राइविंग a car। अगर इसका पैसे बनाएंगे तो फिर इस वाक्य का ऑब्जेक्ट देखेंगे। इसमें आकार ऑब्जेक्ट है तो आकार बना लीजिए, आ कार, एक कार। सिंगुलर है तो इज लगा लीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बीइंग आएगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, ड्राइव, ड्राइवन। उसके बाद और फिर बाई आएगा। उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट हिम आएगा। ठीक है। अगला देख लीजिए उदाहरण। एक और देख लीजिए। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे एक्टिव वाक्य का आएगा, तब उसमें आप पैसिव कैसे बनाएंगे इसका? DRIVEN है ये, EN। DRIVEN, ड्राइविंग। हाँ, तो इसका अगर हम इसका वो बनाएंगे पैसिव, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट देखेंगे, सबसे पहले लगाएंगे क्रिकेट, फिर इस क्रिकेट सिंगुलर है तो ये लगाएंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि ये वाक्य नेगेटिव है। उसके बाद बीइंग लगाएंगे क्योंकि पैसिव में बीइंग की बहुत आवश्यकता होगी। आप इसे वीडियो को धीरे धीरे रोक के देख सकते हैं और अपनी नोटबुक पर अवश्य लिखें। ड्राइविंग, बीइंग, फिर उसके बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, फिर यू का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट हमेशा यू रहता है। अगला एग्जाम्पल और देखेंगे। आर द फार्मर, FARMERS, फार्मर्स, plowing their field। सेक्शन ये वो नहीं है, यहाँ लगाओ डूइंग, वो वर्ब पर दिक्कत करेगी। आर द फार्मर डूइंग देयर वर्क, क्या किसान अपना काम कर रहे हैं, तो इसका पैसे बनाएंगे। तो इसमें देयर वर्क उनका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले देयर वर्क काम सिंगुलर है। उसके बाद सॉरी, ये बात इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही बनेगा इधर पैसे। तो देयर वर्क इसका सब्जेक्ट हुआ, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। सबसे पहले क्या लगेगी? इज। तो यहाँ इज लगा दो पैसे में, इज देयर, THEIR, THEIR, देयर वर्क, देयर वर्क। फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर भगवत बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फार्मर, फार्मर्स। ऐसे इसका पैसिव बन जाएगा। अगला और देखिए, why are they fighting him? वे उससे क्यों लड़ रहे हैं? ठीक है, वाई इज क्यों लगाया गया? इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे इधर, तो इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब जरूरत पड़ेगी। तो हिम का ऑब्जेक्ट ही होगा। वाई इज ही, उसका बीइंग, फॉट, FOUGHT, फॉट, फाइटिंग का फॉट हो गया थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई, उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट देम। ऐसे इसका पैसे बन जाएगा। Why is he not helping you? ये है एक्टिव। अब इसका पैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले भाई लिखा है प्रश्नवाचक का, तो भाई का भाई बनेगा।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से ही आया तो हमें इसके हिसाब से लगाना है, क्योंकि इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, आर यू। उसके बाद नॉट भी दिया है तो नॉट लगा लो। उसके बाद बीइंग। उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, ठीक है। उसके बाद बाई। उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट हिम। ऐसे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव बन जाएंगे। आई होप आपके सबके समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ यहाँ पे हमसे छूट जाए, कोई गलती हो जाए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जो आपको पता हो। ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं, आप यूनिक हैं, आप बहुत अच्छे जानते हैं, आप होशियार हैं, तभी तो हम आपसे संपर्क बना पा रहे हैं। वरना जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं उनसे हम कहाँ मिल पा रहे हैं। और पढ़ने वाला बच्चा ही हमारा वीडियो देखता है, क्योंकि हम कोई वैसी वीडियो तो बनाते नहीं हैं, हम एजुकेटेड वीडियो बनाते हैं जो आपको आपकी कक्षा में, आपके एग्ज़ाम में, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप जब नौकरी देखेंगे उन एग्जाम में अंग्रेजी ही आएगी। अंग्रेजी तो आप कैसे पास फाइट करेंगे उसको। इन्हीं चीज़ों से पढ़ पढ़ के आप एमसीक्यू करेंगे। बाद में जब ये कोर्स आपका कंप्लीट सा हो जाएगा उसके बाद मैं एमसीक्यू लाऊंगा, जो बीच में भी लाता रहता हूँ। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे आप, तो उससे आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन आता रहे। बेल आइकन ऑन कर लें, और अपने दोस्त को जो पढ़ने वाला हो उसको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें।